नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं दोस्तों लर्नर्स अड्डा। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बात किया था और एक्सेप्शन हैंडलिंग का वीडियो हमने 5 पार्ट में बनाया था। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये है फाइल हैंडलिंग के ऊपर कि जावा में फाइल हैंडलिंग किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार जो है रिकॉर्ड को फाइल में कैसे सेव करते हैं, फिर किस तरह फाइल से डेटा को रीड करते हैं। ओके, आज हम लोग इन सभी के बारे में बात करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी प्रोग्राम बनाया दोस्तों, उसमें क्या है कि आउटपुट को हम लोगों ने कहीं पे सेव नहीं किया। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, हमें आउटपुट दिख जाता है। ओके, और दोबारा अगर हमें फिर से चाहिए उसी आउटपुट को, तो हम लोग उसे, चूँकि हमने कहीं सेव करके रखा तो है नहीं, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो आउटपुट है वो बस एग्जीक्यूशन तक ही रहता है। जैसे ही आप प्रोग्राम क्लोज करते हैं, आपका आउटपुट भी क्या होता है, साथ ही साथ गायब हो जाता है। ओके, लेकिन फाइल हैंडलिंग में दोस्तों ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि जो भी आउटपुट आएगा हम उसे किसी फाइल में सेव कर सकते हैं। वो टेक्स्ट फाइल हो सकता है, वो डॉक फाइल हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन फाइल हो सकता है। ओके, तो होता क्या है, यहाँ पे दो आपका सुपर कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम, जैसा कि है ना, बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और ये जो पैकेज जो होते हैं, जो यूज होते हैं इसमें, वो होता है आपका जावा का आईओ पैकेज, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, इसी के अंदर जो है बहुत सारे क्लासेस हैं। उन सभी क्लासेस के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, कुछ जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं दोस्तों, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ बाइट्स। यानी यहाँ पर जो है एक्चुअली में क्या होता है, जब हम किसी फाइल से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो बाइट्स के फॉर्म में क्या होता है, जाकर राइट होता है। 0 1 के फॉर्म में क्या होता है, आपका राइट होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके सोर्स फाइल होगा, यानी जहाँ पर डाटा जाके सेव होगा, और वापस उसी फाइल से हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, ऑल दिस स्ट्रीम्स रिप्रेजेंट एन इनपुट सोर्स and an output destination source. Okay, the stream in the Java IO package supports many data such as primitive object, okay, और आपका string वगैरह जितने भी हैं सारे सपोर्ट करते हैं, और हम सभी को रीड और राइट कर सकते हैं। इनपुट स्ट्रीम जो है, जब भी देखिए इनपुट की जब भी बात होगी तो मतलब समझ लीजिए यहाँ पे डाटा जो है फाइल से रीडिंग की बात हो रही है। चाहे वो डेटा इनपुट स्ट्रीम से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो फाइल इनपुट स्ट्रीम से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम से जुड़ा हुआ हो। ओके, चाहे फाइल रीडर, ये तो खैर क्लियर है नाम से ही कि ये फाइल को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। तो इनपुट का मतलब होता है रीडिंग, ऐसे आप समझ सकते हैं। और इसका जो बेस क्लास है वो है आपका इनपुट स्ट्रीम। ओके, वो जो आपका जो बेस क्लास है वो है आपका इनपुट स्ट्रीम। और उसी प्रकार आउटपुट स्ट्रीम का जो मेन पर्पस है वो राइट का पर्पस है। मतलब फाइल में जब भी कंटेंट को राइट करना हो तो आप हमेशा आउटपुट स्ट्रीम का यूज करेंगे। ओके, जैसे आप इस देख रहे हैं स्क्रीन पर, फाइल आउटपुट स्ट्रीम है, डेटा आउटपुट स्ट्रीम है, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, और साथ ही साथ आपका फाइल राइटर है। ठीक है, स्ट्रीम की मैंने बता ही दिया हूँ। फ्लो बाइट्स का मतलब क्या होता है, आपका स्ट्रीम होता है। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, झरना। अगर पानी का फ्लो अगर देखें तो हम लोग झरना कहते हैं उसका हिंदी में। उसमें क्या होता है कि वाटर का जो फ्लो है कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे फ्लो किसका है दोस्तों, यहाँ पे फ्लो है आपका बाइट्स का, यानी बिट का। 0 1 को हम लोग जो बोलते हैं बिट, उसी का क्या होता है, फाइल से कंटिन्यूसली हम लोग डेटा या तो रीड करेंगे या फाइल में कंटिन्यूसली राइट करेंगे। और रीड राइट का प्रोसेस ये आपका कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम, यानी फ्लो ऑफ बाइट्स। ठीक है, 3 स्ट्रीम आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है, जो जावा ने माइक्रो सिस्टम ने आपको बनाकर ही दे दिया है। वो है आउट, इन और एरर। आउट के थ्रू हम लोग पता ही है स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का काम करते हैं। इनसे हम लोग इनपुट लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्कैनर क्लास का जब हमने यूज़ किया था तो उसके अंदर हम लोग लिखा था system.in लिखा था इनपुट लेने के लिए। और एरर होता है एरर मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। देखिए, जैसे system.out.println लिखते हैं तो क्या होता है कि मैसेज आपका नॉर्मल डिस्प्ले होता है। अगर आप system.error.println करेंगे तो जो भी मैसेज इसके अंदर आपका रहेगा वो आपका रेड कलर में डिस्प्ले होगा। ओके दोस्तों, आउटपुट स्ट्रीम क्लास की अगर आप बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। आउटपुट स्ट्रीम क्लास इज एन abstract क्लास। इट इज़ द सुपर क्लास of all the classes representing an output stream bytes। ठीक है,
एन आउटपुट स्ट्रीम एक्सेप्ट आउटपुट बाइट्स एंड राइट टू सोर्स, यानी आपका टेक्स्ट फाइल हो सकता है, डॉक फाइल हो सकता है। अब ये जो आउटपुट स्ट्रीम जो होता है इसके अंदर कुछ मेथड होते हैं, ठीक है, और उन मेथड का पर्पस क्या होता है वो हम लोग देखते हैं अभी। और ये सारे मेथड जो है आपका आईओ एक्सेप्शन थ्रो करता है, यानी आपको यहाँ से सारे प्रोग्राम में आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे पहला देखिए मेथड क्या है, वॉइड राइट, ठीक है, यानी इंटीजर राइट कर सकते हैं या बाइट एरे को राइट कर सकते हैं। प्लस ये है बफर मेमोरी क्लियर करने के लिए है, ठीक है, जिससे जिस स्ट्रीम के थ्रू जो डाटा आपका जा रहा था, जिस पाइप के थ्रू कर सकते हैं, उस पाइप को क्लियर करने के लिए यूज किया था, यानी कह सकते हैं डेटाबेस को क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है फ्लश, ओके। और पब्लिक वॉइड क्लोज, लास्ट में जो आपका ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा रीड या राइट का, तो क्या करना है, कनेक्शन को डिस्क्लोज करने के लिए तो हमें क्या करना है, कनेक्शन को क्लोज करना है, ओके, कनेक्शन को रिमूव करना है, उसके लिए क्लोज करते हैं। और सेम जो है इसी प्रकार हम बात करते हैं इनपुट स्ट्रीम का। ये तो हो गया सारा आपका आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम मतलब बता दिया मैंने, रीडिंग के लिए यूज किया था सबसे मेनली पर्पस जो है, ओके। ये भी क्या है आपका सुपर क्लास ही है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही है। इट इज़ द सुपर क्लास of all the classes representing an input stream of bytes. Its main purpose is to read data from a file. इसमें कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, देखिए रीड का रिटर्न टाइप जो होता है वो होता है इंटीजर। -1 का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ फाइल, रीड्स द नेक्स्ट बाइट ऑफ द डेटा फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम, इट रिटर्न्स -1 एट द एंड ऑफ फाइल। उसी प्रकार इंट अवेलेबल थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, ये क्या करता है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ बाइट्स दैट कैन बी रीड फ्रॉम द करंट इनपुट स्ट्रीम, साइज बताता है आपको, एक तरीके से कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोग क्लोज कर देते हैं इसको भी, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे दो प्रोग्राम का डिस्कशन किया है, एक जो है जिसमें हम लोग राइट कर रहे हैं और दूसरा उसी फाइल से हम लोग रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या कर लिया है, देखिए सबसे पहले इस पैकेज के अंदर जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग, मैंने यहाँ पर एक फाइल, सबसे पहले फाइल आउटपुट स्ट्रीम को मैंने इम्पोर्ट कर लिया और आईओ एक्सेप्शन को भी इम्पोर्ट कर लिया। उसके बाद फाइल राइट डेटा मैंने क्लास बनाया और उसी के अंदर मैंने एक मेथड बनाया राइट डेटा। अब उसमें देखिए फाइल आउटपुट स्ट्रीम का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, रेफरेंस वेरिएबल FOS फाइल आउटपुट स्ट्रीम। और ट्राई के अंदर मैंने क्या किया है, देखिए फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और उसके बाद फिर मैंने एक मैसेज लिया है, कोरोना को मार भगाओ, ओके। और ये मैसेज मैं यहाँ पर राइट करना चाहता हूँ ABC टेक्स्ट फाइल के अंदर, ओके। तो एक्चुअली होता क्या है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम में जब आप राइट करते हैं डाटा, तो डायरेक्ट आप स्ट्रिंग को राइट नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप स्ट्रिंग को राइट नहीं कर सकते हैं। तो राइट कैसे करेंगे आप, हाँ, इंटीजर को डायरेक्ट राइट कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जो भी आपने स्ट्रिंग इनपुट लिया है, या फिर डायरेक्ट आपने जो भी स्ट्रिंग लिया है, या फिर जो भी आप मैसेज लिए हैं, उसको पहले आपको गेट बाइट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। गेट बाइट्स में पहले गेट बाइट्स मेथड की हेल्प से पहले बाइट एरे में कन्वर्ट कर लीजिए, और फिर उसको राइट में आप एज आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, और वो कंटेंट आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए मैंने क्या कर लिया है, FOS को मैंने क्लोज कर लिया राइट होने के बाद, और लास्ट में एक मैसेज दे दिया, रिटर्न सक्सेसफुली, ओके। जब काम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एक्नॉलेजमेंट तो देते ही देते हैं, ठीक है, काम हो गया है, तो ये काम हो गया, रिटर्न सक्सेसफुली मैसेज आ गया। और कैश में देखे आईओ एक्सेप्शन जो है मैंने पास कर दिया है, और उसका एक्सेप्शन के मैसेज को भी प्रिंट करा रहे हैं। और लास्ट में मेन मेथड बनाकर मैंने क्या किया है, सबको कॉल कर लिया है, देखिए राइट डेटा को मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया है, ओके। अब जो दूसरा जो प्रोग्राम है दोस्तों, वो है आपका रीडिंग के लिए है, ठीक है। मतलब उसी फाइल जो हमने ABC बनाया है, यहाँ पर मैं फाइल को नेम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन क्लास की जगह पर अब abc.txt। अब होता क्या है, अब मुझे रीड करना है, तो फिर से इस फाइल हम यूज करेंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम, और मैंने फाइल इनपुट स्ट्रीम ले भी लिया जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया k, और k देखिए k = FIS.read, तो k के अंदर क्या जाएगा, बाइट आ जाएगा। और फिर मैंने इन सभी को एक कंडीशन के रूप में -1 नॉट इक्वल, मतलब जब तक कि एंड ऑफ फाइल तक ना पहुंच जाए कंट्रोल, तब तक ये लूप काम करता रहे, ओके। और एक एक कैरेक्टर को रीड करें, और फिर उस कैरेक्टर को जो भी बाइट, जो भी आस्की वैल्यू आ रहा है, उस आस्की वैल्यू को देखिए मैंने फिर कैरेक्टर में क्या कर दिया, टाइप कास्ट कर लिया है। मतलब उस आस्की वैल्यू का जो कैरेक्टर है
वही स्क्रीन पर डिस्प्ले हो। अगर आप सिर्फ के को प्रिंट कराएंगे तो होगा क्या कि सिर्फ ये आस्की वैल्यू प्रिंट कर देगा। जैसे कैपिटल ए है तो 65 प्रिंट कर देगा, स्मॉल ए है तो उसका 97 प्रिंट कर देगा। इस प्रकार उसका आस्की वैल्यू प्रिंट कर देगा ये। तो आस्की वैल्यू प्रिंट ना हो, कैरेक्टर प्रिंट हो, तो इसलिए हमने क्या कर लिया, कैर में उसे टाइप कास्ट कर लिया है। ओके, उसके बाद फिर मैंने क्लोज कर लिया FIS को, फाइल इनपुट स्ट्रीम को, और फिर एक्सेस कैच को भी देखिए बंद कर लिया है। और लास्ट में फिर मैंने ये जो रीड डेटा जो मैंने मेथड बनाया है इसको दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया है नीचे। और ये क्या होगा, आपका जो आपने भी मैसेज राइट किया था कोरोना को मार भगाओ, वही मैसेज आपके उस स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो अब इसी से इन सभी चीज़ को अगर हम प्रैक्टिकल करना चाहें तो प्रैक्टिकल भी चलिए करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला काम कि हमने क्या कर नेटबिन्स ओपन कर लिया है। और आप लोग जो है अगर प्रोजेक्ट नहीं बनाए हैं तो प्रोजेक्ट बना लीजिए। मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना चुका हूं, तो मैं उसी में एक नया पैकेज क्रिएट करके फाइल हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसी वाले प्रोजेक्ट में यहाँ पर सोर्स पैकेज पे राइट क्लिक करके मैंने एक ले लिया, सबसे पहले पैकेज, और नाम दे दिया फाइल हैंडलिंग। ओके, FILE फाइल हैंडलिंग, HANDLING फाइल हैंडलिंग। और हमने ये सबसे पहला काम क्या किया, फाइल हैंडलिंग का हमने पैकेज क्रिएट कर लिया। अब इस पैकेज में क्या करना है, हमें क्लास क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पर न्यू और जावा क्लास ले लिया। ओके, और हमने लिख लिया यहाँ पर FILE फाइल WRITE राइट डेटा DATA। ओके, और फिर डॉट तो हमें देने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। इसके बाद देखिए ये कौन सा पैकेज में जाएगा, अभी इसे यहाँ तो पता नहीं है, तो आप यहाँ से पैकेज सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये रहा फाइल हैंडलिंग, और फिर यहाँ पर फिनिश। तो अब देखिए उसी फाइल हैंडलिंग वाले पैकेज के अंदर ये क्लास हमारा क्रिएट हो चुका है। अब मुझे कोडिंग करनी है, तो हम आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद अब हमने क्या किया, सबसे पहला काम हमने पैकेज को इंपोर्ट कर लिया। IMPORT इंपोर्ट जावा डॉट IO डॉट, देखिए अगर आपको क्लास का नाम पता है तब तो आप क्लास का नाम यूज़ कर लीजिए, नहीं तो फिर डॉट स्टार लगा के छोड़ सकते हैं। फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ओके, और फिर IO हम लोग बाद में कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले आप मेथड बना के ही कर सकते हैं और बिना मेथड का भी कर सकते हैं। तो मैं मेथड बना के ही करूँगा। PUBLIC पब्लिक वॉइड WRITE राइट डेटा DATA। और हमने यहाँ पर अब क्या किया, देखिए सबसे पहला काम यहाँ पर मैंने एक मैसेज ले लिया STRING स्ट्रिंग, जैसे मैंने वहाँ पे लिया था कोरोना को मार भगाओ, उसी प्रकार आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया यहाँ पर S और मैसेज ले लिया हेलो इंडिया, हेलो INDIA। ओके, कंट्रोल S। और अब मैंने क्या किया, यहाँ पर फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, FILE फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया FOS, और इज इक्वल टू, उसके बाद हमने लिखा न्यू FILE फाइल आउटपुट स्ट्रीम। उसके बाद हमने यहाँ पर फाइल का नाम लिख लिया, सपोज ये ABC ही दे दिया, ABC.txt। ओके, और यहाँ पे देखिए अगर मैंने यहाँ पर कॉमा ट्रू लिख दिया, TRUE ट्रू लिखा, अच्छा अभी ट्रू का यहाँ पे नहीं है, और ओके कंट्रोल S। अच्छा ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग
नहीं किया है तो हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर लेना चाहिए। तो मैंने यहीं पर try ट्राई और यहाँ पर कैच CATCH कैच और हमने यहाँ पर इसको उठाकर यहाँ से कट कर लेते हैं। इसे हमने कट कर लिया और इसे यहाँ पर पेस्ट कर लिया। देखिए अब एरर नहीं आ रही है। यहाँ पर IO एक्सेप्शन को हैंडल कर लें, IO एक्सेप्शन, ओके, आ गया हमारा IO एक्सेप्शन, ओके, ई, और यहाँ पर मैसेज SOUT लिखकर कंट्रोल और स्पेस बार एक ही साथ प्रेस कर दीजिए तो हेल्प आ जाएगा इंटेलिजेंस और प्लस ई, ओके। तो एरर जा चुका है। और अब मैंने क्या किया यहाँ पर, अब जो हमने मैसेज बनाया है, मैसेज जो यूज़ किया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम बाइट एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो जाके स्ट्रिंग में चेक करेंगे तो हम लिखते हैं जैसे s डॉट, देखिए एक फंक्शन होता है गेट बाइट्स, ओके। देखिए गेट बाइट्स का क्या रिटर्न टाइप क्या है आपका देखिए बाइट एरे है। तो हमने क्या कर लिया, इसी को यूज़ कर लिया। अब इसका रिटर्न टाइप क्या है, बाइट एरे है। तो आपको सबसे पहला काम जो है करना है वह एक वेरिएबल बना लीजिए BYTE बाइट एरे का हमने एक वेरिएबल बना लिया। हाँ, अब आप राइट कर सकते हैं बाइट एरे को। तो मैंने क्या यूज कर लिया, फोस डॉट, यहाँ पर हमने यूज कर लिया राइट, WRI, देखिए। और पहला ही मेथड हमने यूज कर सकते हैं, बेस बाइट एरे को पास कर दिया। लास्ट में काम हो जाने के बाद फोर्स डॉट क्लोज, CLOSE, क्लोज भी हमने कर लिया, ओके। और अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैसेज दे दीजिए SOUT, और हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया, क्या मैसेज दिया, रिटर्न WRITTEN रिटर्न सक्सेसफुली, CESSFULLY रिटर्न सक्सेसफुली। तो ये हमारा प्रोग्राम दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, ओके। अब मैं यहाँ पर क्या करना है, इसे कॉल करना है। तो मेन मेथड बना लीजिए, PUB बना लिया हमने। और क्या है, हमारे क्लास का नाम है फाइल राइट डेटा, ठीक है, FILE फाइल राइट डेटा इज इक्वल टू NW न्यू FILE फाइल राइट डेटा, और साथ ही साथ FWD डॉट, जो हमने मेथड बनाया, ओके, ये क्या आ रहा है, FWD डॉट आ गया। देखिए हमारे मेथड का नाम राइट डेटा, ओके। अब सेव कर लीजिए, तब कोई एरर नहीं आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, ओके। और ये जो इधर प्रोजेक्ट दिख रहा है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि ये पूरे स्क्रीन पर कवर कर ले। हाँ, हो गया, ओके। और हमने इसमें कॉल भी कर लिया। अब इसको मुझे रन कराना है, तो राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दिया तो हमारा मैसेज आ गया। अभी आया नहीं है, हाँ आ गया, रिटर्न सक्सेसफुली। अब देखिए है क्या, ये जहाँ पे आपने ये प्रोजेक्ट सेव किया है उसी फोल्डर के अंदर एक आपका फाइल क्रिएट हो गया होगा abc.txt, और उसी फाइल के अंदर हेलो इंडिया आपका राइट हो गया होगा। अब हम चलते हैं चेक करके। ये फोल्डर मेरा जो है डेस्कटॉप पे है, मैंने मिनिमाइज कर लिया, ओके। और हम आ गए लर्नर्स अड्डा के अंदर, ओके। यहाँ देखिए ये है हमारा वो प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको ओपन कर लिया, ये देखिए ABC फाइल बन गया। इसको ओपन करिए, ये देखिए हेलो इंडिया आपका मैसेज यहाँ पर दिख रहा है, ओके। तो सबसे आसान है और सबसे बेस्ट है। अब मैंने क्या किया, मुझे इसी को रीड करना है, इस फाइल को मुझे क्या करना है, रीड करना है। तो वापस हम आ गए यहाँ पर, ओके।
और मैंने एक दूसरा फाइल बनाया इसी वाले पैकेज के अंदर, फाइल हैंडलिंग के अंदर ही हमने एक दूसरा एक क्लास बनाया और नाम दे दिया फाइल रीड डेटा, FILE फाइल READ रीड DATA रीड डेटा, और हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया। ओके, और अब मैं इन सभी को हटा रहा हूँ जो हमारे काम का नहीं है कोड, ये हटा लिया। और यहाँ पर हमने पैकेज को इंपोर्ट कर लिया, IMPORT import java डॉट ओके IO डॉट FILE फाइल इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, मुझे रीड करना है इस बार, और फाइल तो हमारी वही है। ओके, तो हमने यहाँ पर एक मेथड बना लिया PUBLIC पब्लिक void ओके READ रीड डेटा, हमने ये बना लिया। और अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यूज किया, सबसे पहला काम क्या करना है हमें, ट्राई कैच एक्सेप्शन हैंडल कर ले, TRY ट्राई, और हमने लिखा कैच CATCH कैच, और ठीक है। अब यहाँ पर फाइल आउटपुट स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है FILE फाइल इनपुट स्ट्रिंग FIS इज इक्वल टू NEW न्यू फाइल इनपुट स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको यूज कर लिया। और फाइल देखिए जिसमें आपने राइट किया था उसी से रीड करना है, तो ABC.txt ओके, और आपने यहाँ पर इसको क्लोज कर लिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा एक वेरिएबल लिया INT इंट के स्टार्टिंग वैल्यू 0, और मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडल कर लूँ तो IOEX ओके IO एक्सेप्शन, और हमने यहाँ पर एक मेथड बना लिया, और हमने लिखा SOUT और यहाँ पर स्पेस फिर +E ओके। अब मैंने यहाँ पर लूप चलाया WHILE वाइल, और हमने यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसको कंडीशन लिखने के लिए सीख लीजिए। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, K इज इक्वल टू FIS फेस डॉट रीड। ठीक है, रीड, ये देखिए इसका इंटीजर रिटर्न टाइप ओके, तो मैंने इसको कर लिया रीड। अब ये पूरा जो वैल्यू है यहाँ पर, ये पूरा जो रीड करेगा ये एक इंटीजर देगा, तो नॉट इक्वल टू -1। इस प्रकार यहाँ पर हमने क्या लगा लिया, कंडीशन लगा लिया। अभी भी देखिए हमने सही से कंडीशन लगा नहीं पाए क्योंकि हमने ब्रैकेट का गलती कर दी है, ब्रैकेट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई एरर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर हमने SOUT ये कर लिया, और यहाँ पर प्लस, यहाँ देखिए प्रिंट एलन नहीं देना है, प्रिंट एलन देंगे तो क्या होगा, आपका एक लाइन की बजाय ये वर्टिकल प्रिंट कर देगा, तो हमें यहाँ पर प्रिंट देना है। और यहाँ पर पहले देखते हैं सिर्फ K को प्रिंट करके, तो अभी आप देखेंगे क्या, और लास्ट में जहाँ पर ये आपके लूप ख़त्म हो रहा है वहाँ पे FIS डॉट क्लोज LOSE क्लोज ओके, और इसके बाद फिर FIS डॉट, ठीक है हमने क्लोज कर लिया। तो अभी आप देखेंगे सभी का आज की वैल्यू प्रिंट कर रहा होगा ओके। अगर आप इसको रन भी कराएंगे, रन तो अभी होगा नहीं क्योंकि हमने मेन मेथड बनाया नहीं है। चलिए मेन मेथड बना ही लिया जाए, ये हो गया। और यहाँ पर थोड़ा कोड को अरेंज कर लें ताकि अच्छी तरीके से दिखे आपको ये कंट्रोल एस ओके। और अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारा मेथड ख़त्म हो रहा है, PUB कंट्रोल एस इस बार एक साथ। सबसे पहले क्या करना है, फाइल रीड डेटा को आपका फाइल रीड डेटा का ऑब्जेक्ट आपको बनाना है ओके। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम यहाँ पे FILE फाइल रीड डेटा ओके,
फाइल रीड डेटा इज इक्वल टू न्यू FILE फाइल रीड डेटा का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, और FRD डॉट हमने यहाँ पर जो है रीड डेटा को कॉल कर लिया। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे, तो ये देख ही लीजिए, देखेंगे क्या यहाँ पे, तो आपका आस्क की वैल्यू क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे तो वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ के को नहीं प्रिंट करना है, इसके कैरेक्टर में टाइप कास्टिंग करनी है, CHAR। ओके, जब आप कैरेक्टर में टाइप कास्ट कर देंगे तब आपको ये एक्चुअल रिजल्ट देगा। ठीक है, यहाँ देखिए। ओके, तो इस प्रकार ये देखिए हेलो इंडिया आपका स्क्रीन पर आ रहा है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार हमने क्या किया, यहाँ पर हमने देखा कि कैसे फाइल से रीड करना है और फाइल में कैसे राइट करना है। ओके दोस्तों, और भी इसमें बहुत सारे क्लासेस हैं दोस्तों, वो आने वाले वीडियोज़ में हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। ओके दोस्तों, तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।